हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज मैं कैंसर राशि के लिए रीडिंग लेके आई हूँ। आज हम देखेंगे कि 2021 फरवरी महीना कैंसर राशि कर्क राशि के लिए ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। ये रीडिंग आप अपने बिजनेस, जॉब, एजुकेशन, लव रिलेशन या फिर अपने हेल्थ के लिए या फिर अपने और कोई भी रिलेशन के लिए जैसे भी आप चाहें देख सकते हैं। और ये आप सन, मून, राइजिंग, अपने नाम के पहले अक्षर या फिर आपकी बर्थ डेट के हिसाब से आप इसे देख सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो ये जरूरी नहीं कि सबको रेजोनेट हो। तो जिसे रेजोनेट होती है वो इसमें से गाइडेंस ले, और जिसे रेजोनेट नहीं होती वो इसे छोड़ दे और कोई और वीडियो देखे। मेरी और वीडियो के लिए अगर आपको जानकारी चाहिए या और कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, आपको वहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी वहाँ दिया गया है, तो आपको अगर पर्सनल रीडिंग के लिए या फिर और कोई प्रॉब्लम्स के लिए अगर मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, आज मैंने कार्ड शफल करके रखे हैं और मैं भी नहीं जानती कि डिवाइन ने कौन से मतलब मुझे इंट्यूशन से मैंने कार्ड निकाले हैं, तो कौन से कार्ड है वो भी मैं नहीं जानती। मैं भी आप लोगों के साथ ही इस कार्ड को जानूंगी। और आज मैंने टेरो के साथ साथ 3 ऑरिकल डेक से एक एक कार्ड लिए हैं, ताकि हमें थोड़ी ज़्यादा गाइडेंस मिल जाए और डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है वो भी हम देख ले, ताकि हमें और भी ज़्यादा सही मार्गदर्शन मिल जाए। तो मैंने टेरो कार्ड के साथ एक कार्ड साईं बाबा डेक से लिया है, एक कार्ड मैंने मूनोलॉजी डेक से लिया है और एक कार्ड मैंने एंजल डेक से लिया है। तो गाइड्स, ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए हम सीधे रीडिंग की तरफ चलेंगे। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ गाइड्स, कि आप लोग प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं, लेकिन कमेंट्स भी कीजिए प्लीज़। आपके कमेंट्स का मुझे बड़ा ही बेसब्री से इंतज़ार होता है। आपके कमेंट्स आएंगे तो ही मुझे मालूम पड़ेगा कि आप मेरी ये वीडियो आपको रेजोनेट होती है या नहीं होती है। और अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी आपको कोई ऐसी टॉपिक पे वीडियो बनाने का आप मुझे कमेंट्स में कहेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और गाइड्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स और लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए, तो अब हम चलते हैं कर्क राशि, कैंसर राशि के लिए। ये देखते हैं कि फरवरी महीना ऑल ओवर उनके लिए कैसा रहने वाला है। क्या कार्ड आए हैं? पहला कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स, सेकेंड कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड कार्ड है 9 ऑफ वांड्स, फोर्थ 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वांड्स। मैं थोड़े कार्ड आगे ले लेती हूँ ताकि आप लोगों को कार्ड ठीक से दिखे। अगला कार्ड है द हेरोफेंट और द स्टार। कर्क राशि वालों, आपके लिए जो कार्ड आए हैं उसकी वो कार्ड देख के ऑल ओवर में अगर एक वाक्य में कहूँ तो कैंसर राशि वालों, आपके लिए ये फरवरी महीना मिला जुला रहने वाला है। मतलब आपको इस महीने एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे और चुनौतियों का सामना भी ज़्यादा करना पड़ेगा। बट कुछ कर्क राशि वालों, आपके लिए ये महीना
बहुत ही मतलब अबंडेंस भी लाएगा, बैलेंस लाएगा। मतलब आप लोगों के लिए ये महीना मिला जुला रहेगा। इतना अच्छा भी नहीं रहेगा तो इतना बुरा भी नहीं रहेगा। अगर आप सही मतलब बैलेंस में आके और गाइडनेस को फॉलो करके आगे चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम इस कार्ड की रीडिंग करते हैं और आपको बताते हैं कि आपके लिए क्या है ये फेब्रुआरी महीने में और आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि कुछ कर्क राशि वालों, कैंसर राशि वालों, आपके लिए ये महीना बहुत ही मेहनत वाला दिख रहा है। आपको इस महीने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि ऐसा भी है कि आपने पहले भी मतलब पहले से आपने बहुत मेहनत की है, एफर्ट किए हैं, हर वो कोशिश की है कुछ कर्क राशि वालों ने कि अब उनको ऐसा लगता है कि उनकी मेहनत का उनको फल मिलना चाहिए और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको अब फल मिलेगा। अब मतलब कहते हैं ना कि सब्र कर कर के वो थक गए हैं। उनकी मतलब अब जैसे कहते हैं ना कि वो कैसे वो बारिश की राह वो चातक पक्षी देखता है, उस तरह वो इंतजार कर रहे हैं कि कब गॉड का करम हो और करम की बारिश हो। इस तरह वो इंतजार करते हुए मुझे ये फेब्रुआरी महीने में दिख रहे हैं। और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उनका हौसला नहीं टूटा। वो बहुत ही हिम्मत के साथ अभी भी मेहनत कर रहे हैं और डटे हुए हैं। मतलब फेब्रुआरी महीने में मुझे कुछ कर्क राशि वालों, आप अभी भी उतना ही एफर्ट करते हुए, मेहनत करते हुए और उम्मीद के साथ अपने टैलेंट पे और गॉड पे भरोसा रख के आप डटे रहेंगे। ऐसा लगता है आप हार नहीं मानेंगे और आप उसके लिए जो भी आपके सामने चुनौतियाँ आएगी या कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत आपको तकलीफ आएगी, आप उसका भी अच्छी तरह से सामना कर लेंगे। और कुछ मतलब कर्क राशि वालों, मुझे ऐसा लगता है कि आपको मतलब ये फेब्रुआरी महीने में फाइनेंस की थोड़ी तकलीफ पड़े, पैसों की आपको दिक्कत हो सकती है। मतलब आपको जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही समझ के सोच के अपने जो भी खर्चे हैं उसे पूरे करने पड़े, ऐसा लगता है। मतलब फाइनेंशियली मुझे ये फेब्रुआरी महीना आपके लिए थोड़ा ठीक नहीं लगता। मतलब आपकी ज़रूरियातें तो पूरी होगी लेकिन आपको मतलब ऐसा लगता है कि यूँ करनी पड़ेगी आपको कुछ भी करके। जैसे आपको हो सकता है कि आपने कुछ गलत डिसीजन ले लिए हैं किसी के बहकावे में आके या किसी के बातों में आके। इसकी वजह से हो सकता है कि आपको लॉस हुआ हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि अब आपके लिए सब कुछ मतलब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके सक्सेस की चाबी मतलब आपकी कामयाबी की चाबी आपके ही हाथ में है। क्योंकि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। कर्क राशि वालों के आपकी सफलता की चाबी आपके ही हाथ में है, आपके पास है। बस आपको अपना थोड़ा दिमाग लगाना है, आपको सही व्यू रचना बनानी है और टॉक्सिक रिलेशनों से दूर होना है। और ऐसे जैसे कहते हैं ना बगला भगत से, जो मुंह पे कुछ पीठ के पीछे कुछ और गलत एडवाइस देने वालों से दूर होके अपनी सोच से, अपनी इंट्यूशन की, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन के आपको आगे बढ़ना है। और आपको अपने किस्मत का ताला अपने आप ही खोलना है अपने इंट्यूशन से। और गॉड यूनिवर्स आपको जो इंट्यूशन दे रही है, जो ब्लेसिंग दे रही है, जो कहते हैं ना इशारे दे रही है, उसको समझ के आपको अपने किस्मत के ताले को खोलना है और उसकी चाबियां आपके पास है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह खोलते हैं या आप
किस तरह आगे बढ़ते हैं। और इसके लिए आपको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, थोड़ा आध्यात्मिक की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ जिम्मेदारियों को निभाना, पैसा कमाना यही ज़रूरी नहीं होता। कुछ रिलेशन के लिए भी वक्त निकालना पड़ता है। इसके अलावा कहते हैं ना कि दिन में अगर तुम पूरा दिन ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, सुबह शाम 2 बार आपको उस रब को, उस गॉड को, आप जिससे भी मानते हो, उसके सामने आपको सर झुकाना है और उसके सामने प्रे करनी है कि आपके सामने जो भी चुनौतियां आई है, जो भी कठिनाइयां आई है, उससे दूर करने में वो आपकी मदद करे, आपको ब्लेसिंग दे और आपको वो गाइड करे कि आपको किस तरह इस चुनौतियों का सामना करना है, किस तरह बाहर निकालना है। तो हमें ये तो करना ही है, क्योंकि वही एक सर्वशक्तिमान है जो हमें किसी भी तकलीफ या किसी भी मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। बाकी कोई भी ह्यूमन बीइंग में ये ताकत नहीं है कि वो हमें ऐसी कठिनाइयों से बाहर निकाल पाए, क्योंकि रब ही है जो सब है, बाकी कुछ भी नहीं है। और कुछ मतलब कर्क राशि वालों, मुझे ऐसा लगता है कि ये हफ्ते आपका थोड़ा लड़ाई झगड़ा किसी से हो सकता है, चाहे वो आपके बिजनेस में हो या फिर आप जहाँ भी जॉब करते हो उस फील्ड में आपके मतलब साथ में काम करने वाले हो उसके साथ, या फिर आपके परिवार में, या तो फिर कहते हैं ना कोई जमीन जायदाद का मामला हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। कुछ बच्चों की वजह से अगर पेरेंट्स का झगड़ा हो सकता है अपने कहते हैं ना पड़ोसियों से या किसी से, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि ये झगड़ा अवॉइड करना है और ये झगड़ा ज़्यादा ना बढ़े, उसका ख्याल रखना है, वरना हो सकता है कि आप लोगों को चोट लग सकती है और आपको हॉस्पिटल तक जाना पड़ सकता है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। और एक बात कुछ कर्क राशि वालों आपके लिए ये भी सामने आ रही है कि आप जो भी कर रहे हैं वो एकदम रफ्तार से करने जा रहे हैं, तो आपको अपनी रफ्तार को थोड़ा धीमा करना है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है और शैतान मतलब डेविल हमें कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाता ही है। तो आप जो भी कर रहे हैं उससे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, एकदम से रफ्तार मत बढ़ाइए, क्योंकि हो सकता है कि इससे आपको नुकसान हो सकता है कुछ भी। और अगर ऐसा हुआ तो आपको पछताना पड़ेगा कि अगर सोच समझ के थोड़ा इंतजार करके विचार विमर्श करके हमने कुछ भी शुरू किया होता तो हमारे लिए बेहतर होता। और अगर आप कोई ऐसी ट्रैवल एजेंसी में काम करते हैं या फिर ट्रैवल के लिए जा रहे हैं या आप कोई भी ऐसा व्हीकल चला रहे हैं, तो खास कर्क राशि वालों आपको ख्याल रखना है कि आपकी रफ्तार उसकी तेज ना हो। आप बिंदास हो के मत ड्राइव कीजिएगा, क्योंकि कहीं भी एक्सीडेंट वगैरह होने की संभावना है और आपको चोट लग सकती है। इस बात का आपको ज़्यादा ख्याल रखना है। और कुछ वृषभ राशि वाले, मुझे ऐसा लगता है कर्क राशि वाले, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए फरवरी महीना एक बैलेंस ला रहा है। आप बैलेंस में आएंगे, आपने बहुत वक्त से मेहनत की है तो उसका फल आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है और आपने जो भी चाहा था वो आपको मिल सकता है। कुछ कर्क राशि वालों को, कैंसर राशि वालों को, और उनके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है और वो बहुत ही अच्छी तरह उससे बैलेंस कर पाएंगे, चाहे वो बिजनेस में हो, जॉब में हो, एजुकेशन में हो, रिलेशन में हो या फिर हेल्थ, कोई भी मतलब फील्ड हो उसमें वो बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उनकी लाइफ में मतलब कहते हैं ना कि सितारे जगमगा उठेंगे, उनकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है। उन्होंने जो चाहा था वो कुछ कैंसर राशि वालों आपको मिल सकता है। ये सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए है। और एक बात मैं ये भी बता दूंगी, आप लोगों को गाइड करना चाहूँगी कि आप लोगों को मायूस नहीं होना।
गॉड पे बिलीव रखना है और अपना जो भी काम करते हैं आप उसे करते रहना है, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता है। हाँ, थोड़े दिन अगर टेंशन वाले, चुनौती वाले या फिर ज़्यादा मतलब काम हमसे करवाते हैं तो ये दिन भी निकल जाएंगे और मतलब अच्छे दिन भी आएंगे। तो आपको अपना फेथ ऊपर वाले पे से नहीं हटाना, आपको अपना काम करते जाना है और जो भी गाइडेंस आपको इसमें से मिलती है उससे आपको लेना है। और अगर रिलेशन वाइज में कहूँ तो ये देखिए, मैंने पहले भी रीडिंग में बताया है कि रिलेशन में कुछ मतलब ये फरवरी महीने में रिलेशन आपके किसी के कुछ कैंसर राशि वाले आपके बिगड़ सकते हैं, कुछ मनमुटाव, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो उसके लिए आपको ख्याल रखना है। और हेल्थ वाइज कहूँ तो थोड़ी हेल्थ के बारे में भी आपको ख्याल रखना है। आपको अगर कोई भी तकलीफ है शारीरिक, तो उसके लिए आपको तुरंत ही डॉक्टर की एडवाइस लेनी है और जो भी मेडिसिन या जो भी डॉक्टर कहते हैं उनकी सलाह पे चलना है। तो टैरो कार्ड के जरिए तो आपकी ये रीडिंग थी कैंसर राशि वालों। अब हम ये ऑरिकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या गाइडेंस है। सबसे पहले हम साईं बाबा का कार्ड लेते हैं। उसमें क्या है, आप मेरे जैसे ही हैं, वे जो कंगाल है, भूखे और दुखी हैं, मैं उनके करीब हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं साईं बाबा क्या कहते हैं कि जिनके पास पैसा नहीं, जो भूखे हैं, दुखी है सॉरी, मैं उनके करीब हूँ। मतलब जो तकलीफ में है, जो परेशानी में है, जिनके पास कुछ नहीं है, उनके पास साईं बाबा कहते हैं मैं हूँ। और जिनके पास साईं बाबा हो उनके लिए तो कहते हैं ना कि वो सौभाग्यशाली हो सकते हैं, बहुत ही नसीब वाले होते हैं। और देखिए, ये कार्ड भी दिखा रहा है, जो कंगाल है, भूखे हैं, दुखी है, उनके करीब में हूँ। आप देख रहे हैं ना, ये कार्ड दिखा रहा है। मतलब जो भी ये कार्ड डिवाइन हमें देते हैं वो कुछ ना कुछ जैसे कहते हैं ना कि मिलते जुलते ही डिवाइन कार्ड भी हमें दे रहे हैं कि हमारी जो भी गाइडनेस है, हम आप तक जो भी यूनिवर्स हमें पहुंचाने को कह रहे हैं, ये वो हम आपके तक ठीक पहुंचाए, आपको सही सही वो बात बताएं। तो साईं बाबा का ये मैसेज है। अब देखते हैं कि मोनोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज है। नोट स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्म जोन। देखिए, आपको मोनोलॉजी से भी यही बात कही जाती है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, कदम बाहर निकालने हैं। आपको सिर्फ ऊपर वाले पे भरोसा रख के बैठना नहीं कि सब हो जाएगा। आपको अगर कुछ भी करना है तो अपने बलबूते पे करना है। आपको अगर कोई डर हो या कोई जिम्मेदारी हो या कोई भी ऐसी चीज हो जिससे आप अपने कंफर्ट जोन से मतलब एक दायरे से बाहर नहीं निकल रहे, तो आपको उससे बाहर निकलना है। आपको एक कदम आगे बढ़ाना है। जैसे मैंने कहा, इसमें 1 बाय 1 स्टेप बढ़ाइए। जैसे इसमें देखिए, ये देखिए, आपको बाहर निकलना है। ये देखिए, ये सब कार्ड देखिए, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, आपको वहां बैठना नहीं है। और आपको ये कार्ड द हेरोफेंट में भी बताया गया है कि आपके किस्मत की चाबी आपके हाथ में है। ताला अगर खोलना है तो आपको चाबी आपके पास है, आपको ही ताला खोलना है। तो आप अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, आप कदम बाहर निकालेंगे, तो आप चाबी ढूंढ पाएंगे, तो आप ताला खोल पाएंगे अपनी किस्मत का। सही, ये देखिए, ये कार्ड बताते। और अगर आपने ये किया, आप कंफर्ट जोन से बाहर निकले, आपने अपनी किस्मत का ताला खोल दिया, तो आपके लिए देखिए द स्टार, आपके लिए आपकी जिंदगी में बैलेंस आ जाएगा, आपकी जिंदगी में सितारे चमक उठेंगे। देखिए, ये आपके सामने है कैंसर राशि वालों। अब ये एंजल कार्ड भी देख लेते हैं जो आपको क्या कहते हैं। लेट गो मतलब जो हुआ उसे जाने दो, माफ कर दो।
कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। उन सब चीज़ों को, हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो जिसे आप माफ़ ना कर सकते हो, और जाहिर सी बात है कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिसे माफ़ करना आसान नहीं होता, लेकिन आपको उन सब बातों को भूलना है। अगर आपकी कोई पास्ट यादें हैं या कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपके साथ बहुत बुरे रहे हो जिसे आप भूल ना सकते हो, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया हो, तो उन लोगों को भी आपको लेट गो, वो सब बातें कर देनी है, वो हर यादों को लेट गो कर देना है, उन सब को माफ़ कर देना है जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, उसको दिल और दिमाग से हटा देना है, उन टॉक्सिक रिलेशनों को अपने से दूर कर देना है, उनसे दूर हो जाना है, और सबको माफ़ करके, जैसे कहते हैं ना, सबको धुएं में उड़ा डालो, जैसे कहते हैं ना, उन सब बातों को चिंगारी लगा दो और धुएं में उड़ा डालो, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग करो। क्योंकि हम अगर किसी भी चीज़ को अपने साथ लेके चलते हैं, अगर वो कहते हैं ना अच्छी चीज़ हो तो वो हमें खुशी देती है आगे भी, और अगर बुरी चीज़ हो तो हमें दर्द और दुख ही देती है, हमें नाकामयाबी के सिवा कुछ नहीं देती। तो हमें माफ़ कर देना है, अपना दिल साफ कर देना है और सब गॉड पे छोड़ देना है। क्योंकि ऐसा नहीं सोचना कि हम जिसे माफ़ कर देते हैं उनको कोई मतलब उनके साथ कुछ इंसाफ, हम अब हमारे साथ इंसाफ नहीं होता। नहीं, अगर हम माफ़ कर देते हैं, हम लेट गो कर देते हैं, तो हम तो कहते हैं ना इनोसेंट हो जाते हैं, लेकिन जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है फिर उसका हिसाब वो ऊपर वाला लेता है, और वो उनको ऐसे कर्मा देता है, उनको इतनी मतलब तकलीफ आती है, उनके कर्मा उनको तोड़ देते हैं। मतलब जो उन्होंने हमारे साथ किया उसका बदला उनको इसी दुनिया में कहते हैं ना कि चुका के जाना है, किसी को बख्शा नहीं जाता। अगर हम माफ़ कर देते हैं और पूरा फैसला गॉड पे छोड़ देते हैं तो फिर गॉड अपना फैसला उनके लिए सुनाता है। तो ये थी कर्क राशि वालों, कैंसर राशि वालों, आपकी रीडिंग के फरवरी महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेजोनेट किया होगा, और अगर रेजोनेट किया है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरी चैनल को जितना भी हो सके सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और गाइस, मैं फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए, हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।